साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है कांग्रेस की तरफ से। जी हां साथियों, वही कांग्रेस जिसने दलित समाज का लगातार शोषण करने का काम किया और अब उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने झारखंड की विधानसभा सिमडेगा से रैली के दौरान एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर साथियों आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि हम झारखंड के अंदर आरक्षण के कोटे को 50% से बढ़ाकर कुछ ज्यादा कर देंगे और यहाँ का SC ST OBC का कोटा बढ़ाएंगे और OBC वर्ग को 27% आरक्षण झारखंड में देंगे। ये बड़ा वादा किया है राहुल गांधी ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कांग्रेस के ऊपर। अभी साथियों 2 महीने पहले 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर। लेकिन उस आदेश के विरोध में राहुल गांधी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उल्टा तेलंगाना के अंदर SC ST कोटे में वर्गीकरण का फैसला लागू कर दिया। और एक तरफ राहुल गांधी लगातार हमारे देश में दलित समाज को, पिछड़े समाज को बरगलाने का काम करते हैं, आरक्षण बढ़ाने का काम करते हैं। ये वर्तमान की साथियों सबसे बड़ी खबर है, तो आपको इनसे बच के रहना है। और एक तरफ साथियों समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी खबर है कुंदर की विधानसभा सीट से। कुंदर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान की वहां की पुलिस अधिकारियों से झड़प हो गई, क्योंकि हाजी रिजवान जब अपने अनुसार अपनी प्रचार यात्रा निकाल रहे थे तो उसी दौरान साथियों उनकी बहस पुलिस वालों से हो गई और उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि आप मुझको जेल में डाल दीजिए और सीधे विपक्षी प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दे दीजिए। उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया है और साफ साफ कहा है कि हमको परेशान किया जा रहा है, मुझे आप जेल में डाल दीजिए और बीजेपी वालों को आप जीत का सर्टिफिकेट थमा दीजिए। और एक तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव का साफ साफ कहना है कि आज हमारे देश में नोटबंदी की 8वीं सालगिरह है और जो नोटबंदी बीजेपी के राज में आज से 8 साल पहले की गई थी, उसके कारण हमारा देश आज तक भुगत रहा है। और अखिलेश यादव क्या कुछ लिखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक 1 दिन पहले ही कल रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया है। जनता पूछ रही है क्या ये नोटबंदी की नाकामयाबी की वजह से हुआ या फिर भाजपा की नकारात्मक नीतियों की वजह से। अब क्या भाजपा फिर से कहेंगे कि देश के इतिहास में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ नहीं गिरा बल्कि डॉलर ऊपर उठ गया है। भाजपा ने अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था बना डाला। साथियों नोटबंदी को लेकर बड़ा तंज यहाँ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर कसा है, क्योंकि ठीक आज से 8 साल पहले ही बीजेपी के राज में मोदी जी ने सुबह सुबह ऐलान कर दिया था कि आज से 500 1000 के नोट बंद हो जाएंगे और उसी दिन से पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोगों को रोटी खाने के लाले पड़ गए। कई लोग तो बैंकों की लाइन में लगे अपने दम छोड़ गए, प्राण छोड़ गए। लेकिन साथियों उनकी हत्या का जिम्मेदार माना जाए तो किसको माना जाए, ये आप बताइएगा। और एक तरफ अखिलेश यादव जी ने दिल्ली को लेकर बड़ा हमला बोला है बीजेपी की सरकार पे। देश की राजधानी में बहने वाली नदी में जो सफेद झाग है, दरअसली नदियों को स्वस्थ करने के नाम पर निकाले जा रहे अरबों के फंड में भाजपा के घोटाले घपलों के काले कारनामों की परत है, जो ऊपर से भाजपा की तरह सफेद झूठी चमकदार है, सच में जिसके अंदर भाजपा का काला भ्रष्टाचार है। जब छठ पूजा पर नदियों का ये हाल है, तो बाकी समय क्या होगा कहने की जरूरत नहीं है। साथियों अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को लेकर हमलावर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और अभी एक खबर आई थी कि चुनाव आयोग ने 13 नवंबर की वोटिंग को स्थगित करके 20 नवंबर को कर दिया। और उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ही हमला बोला है कि जितना देर से टालोगे उतना ही बुरे हारोगे। यानी कि उनका साफ साफ ये कहना था कि इस चुनाव को सिर्फ बीजेपी और बीजेपी ही पीछे हटवा रही है, क्योंकि बीजेपी को अपनी हार साफ साफ नजर आ रही है। आपका क्या कहना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। धन्यवाद।